हाँ जी बच्चों, आपका स्वागत है मैथ स्पेशल वाई डी के सर यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल का एक्सरसाइज होगी आपकी 5.2 का। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन दिया है आपके बोर्ड पर, दिख रहा होगा। मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक एपी में 50 पद हैं। क्या है? एक एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, उसमें 50 पद हैं टोटल, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। पर एपी में आपके कितने पद हैं? 50 पद हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको अब बड़े आराम से। देखो, ये एक एपी में 50 पद दिए रखे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जी अंडरलाइन कीजिए, जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका तीसरा पद, तीसरा मतलब A3 बराबर कितना है? 12 है। जिसका तीसरा पद कितना है? 12। इसको पूरा तर हम आगे ले जाएं तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो n बराबर आपकी कितनी मिल रही है बेटा? 3 मिल रहा है। कहां से देखा? यहां से देखा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर के a प्लस एन माइनस के 1 इंटू में क्या हो जाता है? d हो जाएगा। तो आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी है? 3 लगा दीजिए, यहां जहां n दिखे वहां 3 लगा दीजिए। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 12, तो यहां से 12 लगाइए। A प्लस 3 से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो आप हो जाएगा यहाँ 2D। समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, इसमें कुछ समीकरण बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। इसी प्रकार आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अंतिम पद कितना है? 106 है। तो टोटल पद है कितने? 50 पद हैं। कितने हैं? 50 पद हैं। 50 पद में अंतिम पद पूछ रहा है, तो देखो टोटली पद, अंतिम पद, अंतिम वाला पद कौन सा होगा? 50। प्रथम पद कितना होगा? 1। तो जिसका अंतिम पद कितना हो? 106 हो, तो इसका अंतिम पद कितना होगा? 49। तो हम यहां से लिखेंगे ए 49 बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, यहां से अंतिम पद होगा इसका 50 बराबर में हम देख सकते हैं कितना होगा? 106। ठीक है, यहां से अंतिम पद वाली कहानी निकाल सकते हैं। यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आइए देखते हैं। देखो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे n की वैल्यू है आपकी 50। ठीक है, कितनी है n की वैल्यू? 50 है। यहां से आप देखिएगा, यहां नहीं देखा होगा तो देखेंगे n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर के a प्लस एन माइनस के 1 इंटू में d। यहां से इसको लगा दें। A3 देखो n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50, तो यहाँ 50 लगाइए। a प्लस 50 माइनस के 1 इंटू में कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो a 50 की वैल्यू कितनी? 106, तो यहाँ पे लगाएंगे 106 बराबर a प्लस 50 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 49d। तो ये समीकरण हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये दोनों काम हो गया। जिसका इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो 29वां पद n की वैल्यू तो दे रखी है, पर a एंड d की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल पाएंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट एंड समीकरण नंबर सेकंड से। तो यहां से लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड को विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, यहां से इसको हल कर लें। तो हल करेंगे तो वो आपका समीकरण दिया रखा है a प्लस 2d बराबर में 12, a प्लस 49d बराबर में कितना है? 106। ठीक, यहां से विलोपन विधि यूज कर रहे हैं, जो सेम वैल्यू बनती है वही कटती आती है। तो यहां से इसको काट देंगे, a से a कट गया। अब प्लस पे कटा है तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे, यहाँ घटाने का साइन, यहाँ भी घटाने का साइन लगा दो। ठीक है, अब देखिए माइनस के 49d में से प्लस का 2d जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 47d। कितने? 47d। अच्छा, इसमें से घटाएंगे तो ये कितने आ जाएंगे? जो हो जाएंगे माइनस के 94 आ जाएगा। ठीक है, 106 से 12 गायब जाएगा तो ठीक, ये आ जाएगा आपका 94। यहां से आप देखेंगे, यहां से इसको काट सकते हैं। देखो माइनस से माइनस कटा,
47 से 94 कटेगा कितनी बारी, 2 बारी, तो डी का मान कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहां से आप ए की वैल्यू और निकालना है, यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, तो आइए देखते हैं। देखो डी का जो मान होगा उसको रख दें, डी का मान क्या है, डी का मान समीकरण नंबर किस में रखें, समीकरण नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट आपका कितना ये है, a प्लस 2d बराबर में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखेंगे a प्लस अपनी जगह 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर में कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, 2 दूनी कितने होते हैं, 4, 4 यहाँ से उठ के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो आप देखेंगे a बराबर 12 माइनस के 4, तो a बराबर कितना निकल आएगा यहाँ से 8, कितना 8। ठीक है, अब पूछा गया है यहाँ पर डनलाइन कीजिए, देखो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखी है, तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ दिया है n बराबर कितना हो जाएगा 29। ठीक है, a बराबर आपका कितना मिला 8, d बराबर क्या मिला आपका 2, तो आप लगा दो, फॉर्मूला लगाएंगे a n बराबर के a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d, लग गया। अब देखेंगे 29 की वैल्यू पा रहा है ये, a 29 हो जाएगा, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 29 माइनस के 1 इंटू में d की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, यहां से हो जाएगा जी 8, देखो 29 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 28 इंटू में 2, तो 28 दूनी कितने होते हैं 56, 56 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, a 29 की वैल्यू हो जाएगी 64। ठीक है, तो आप कैसे बना है जी 64, देखो 28 दूनी कितने हैं 56, 56 से 8 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएंगे 64। तो आप बोल सकते हो एपी में जो 50 पद हैं उसका 29वां पद का मान कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी को जय श्री राधे, थैंक यू।